तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम एक्ट्रेस जेनिफर मिस्त्री ने शो छोड़ने के बाद मेकर्स पर कई संगीन आरोप लगाए थे। ये मामला कोर्ट में भी पहुंच गया था। असित मोदी के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में बीते दिनों फैसला आया है। कोर्ट केस जेनिफर मिस्त्री ने जीत लिया है, लेकिन वो इसके बाद भी खुश नहीं है। उन्होंने अपनी नाराजगी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए शेयर की है। उन्होंने अपने पहले रिएक्शन में बताया कि वो केस भले ही जीत गई हैं, लेकिन असित मोदी को मिली सज़ा से खुश नहीं है। उनका कहना है कि वो इस मामले को यहीं ख़त्म नहीं करेंगी, बल्कि और आगे लेकर जाएंगी। टीवी एक्ट्रेस ने वीडियो के साथ ही अपना रिएक्शन लंबे पोस्ट में शेयर करते हुए लिखा है कि अपने यौन उत्पीड़न मामले में जीत की घोषणा करती हूँ। इस मामले में असित मोदी दोषी साबित हो गए हैं। भगवान को धन्यवाद। मैंने इसे अपने वकील की मदद से संभव बनाया। मेरे पति का इस दौरान समर्थन रहा। मेरे करीबी दोस्त, परिवार और मेरे प्रशंसक, जो वास्तव में मानते थे कि मैं वुमेन कार्ड नहीं खेल रही थी या सस्ता प्रचार नहीं कर रही थी या मनगढ़ंत बातें नहीं कर रही थी। मैं अकेले ही विश्वास पर कायम थी और सच बोल रही थी, लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ है। बस असित मोदी को मेरी बकाया राशि का भुगतान करने देना और 5 लाख का मुआवजा कुछ भी नहीं है। उन्होंने फरवरी में फैसला आने के 40 दिन बाद भी नहीं चुकाया है। उन्होंने पिछले 1 साल से मेरा भुगतान रोक रखा है। दुख जाहिर करते हुए जेनिफर ने लिखा कि मैं अत्यधिक मानसिक आघात, रोजगार और दोस्तों की हानि, प्रतिष्ठा की हानि, इन सभी चीज़ों से गुजरी हूँ। इन सब के बीच मैंने अपनी 10 साल की छोटी बेटी को घर पर छोड़ दिया। सोहेल रमानी और जतिन बजाज के लिए फैसला देने के बारे में क्या? उन तीनों को कोई सज़ा क्यों नहीं? इसलिए मैं पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूँ। कम से कम पुलिस अधिकारियों के विपरीत मामले को देखने के लिए महाराष्ट्र सरकार की अभी भी आभारी हूँ, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी। उन्होंने असित मोदी को यौन उत्पीड़न का दोषी साबित कर दिया है, जो मुझे शुरू से पता था। इसमें नया क्या है? पिछले 1 साल से मैं जिस आघात से गुजरी हूँ उसका क्या? इसके विपरीत दोषी खुद को निर्दोष बताकर खुलेआम घूम रहे हैं। फैसले में श्री मोदी, सोहेल और जतिन को मुझसे माफ़ी मांगने तक के लिए नहीं कहा गया है। Because I'm not accepting the verdict given by Committee of POSH, Prevention of Sexual Harassment at Workplace, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की कमिटी है, क्योंकि उस वर्डिक्ट में मुझे 5 लाख रुपए कंपनसेशन देने के लिए बोला गया और मेरा अमाउंट देने के लिए बोला गया। तो मेरा अमाउंट तो मैंने अभी तक मांगा ही नहीं था और कंपनसेशन की तो बात ही नहीं है, मैंने कभी बोला ही नहीं है। बट द थिंग इज़, जो कल्प्रिट्स हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि वर्डिक्ट में सिर्फ आसित जी को कंपनसेशन के लिए बोला गया। सोहेल और जतिन का कहीं तक कोई जिक्र ही नहीं है। तो आई रियली विल लुक फॉरवर्ड कि उन तीनों को कड़ी से कड़ी सज़ा हो। जो भी मैं मेरी तरफ से कर सकती हूँ कोर्ट में जाके, आई विल डू दैट। मैं 24 मार्च को, होली के एक दिन पहले, 3 बार पुलिस स्टेशन गई। मेरी 10 साल की बेटी को अकेला घर में छोड़ के मैं और मेरा हस्बैंड 3 बार चक्कर लगाए हैं। वहाँ पर उन लोग टेनिस मैच खेल रहे हैं, ये तुम उधर जाओ, वो उधर जाओ, वो वाले पुलिस वाले का तबादला हो गया, वो रिटायर हो गया, ये सब उन लोग कर रहे हैं। नो वन इज़ गिविंग मी आंसर वाई चार्जशीट इज़ नॉट फाइल्ड येट। आई विल मेक श्योर दैट ये मुझे इसका पता चले एंड मेक श्योर के चार्जशीट फाइल हो, क्योंकि मैं अब छड़ांगी नहीं। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।